हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, अच्छी नौकरी प्राप्त करे। ऐसे में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी पहली पसंद इंजीनियरिंग सेक्टर माना जाता है, जहां पिछले कई सालों से विद्यार्थियों में इंजीनियरिंग का क्रेज था। वहीं अब विद्यार्थियों का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। इस गिरावट का आलम ये है कि इंजीनियरिंग संस्थानों में सीटों की कुल संख्या एक दशक में सबसे कम हो गई है। कुलपति अम्बरीश शरण विद्यार्थी का कहना है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में कमी होने के 3 कारण हैं। पहले, इस क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के साधन और अवसर सीमित हो गए। प्रमुखतः 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर खपत होती है इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल्स की, लेकिन इनमें जो एक्सपेंशन होना चाहिए था वो एक्सपेंशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो अवसर हैं वो अवसर कम होने की वजह से इंजीनियरिंग के स्नातक और परास्नातक वो जॉब नहीं ले पा रहे हैं। पहले अगर हम 2002 से लेके 10 तक की अगर बात करें तो हमारे इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स थे वो विदेशों में जाते थे और उनके लिए जो यहाँ की सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट होती थी। सेकंड चीज़ ये था कि विदेशों के भी जो जॉब हैं वो हमारे यहाँ सेंटर में काम किए जाते थे, तो और इंडस्ट्री का ऑगमेंटेशन जो है चेंज हुआ था। अब उनका ऑटोमेशन भी बहुत हुआ, तो उस मोमेंट पे अचानक बहुत सारी जगह निकली और हमारे जो है छात्र इंजीनियरिंग की तरफ काफ़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। लेकिन धीरे धीरे इन देशों में भी चूँकि ये कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती रही तो भारत के लिए वो अवसर थोड़े से कम हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज के व्याख्याता शौकत अली का कहना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस के निर्धारण में एक बार फिर सोचने की जरूरत है। कॉलेजों की फीस हर व्यक्ति की पहुंच में नहीं है और कई गरीब और निम्न वर्ग के होशियार बच्चे होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि जो एडमिशन कम हो रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है कि जो लोग इतने ज़्यादा पैसे और फीस भर के और इंजीनियरिंग करते हैं उनको टाइम से प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। उस वजह से इंजीनियरिंग में रुझान घट रहा है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए इंजीनियरिंग की जो फ़ीस है उसको यदि कम किया जाए तो बहुत से ऐसे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनमें टैलेंट है बट वो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं करते हैं, और जो फ़ीस अफोर्ड कर रहे हैं उनको इतना बेटर प्लेसमेंट नहीं है। इसलिए सरकार को प्लेसमेंट को बढ़ाने और फीस को कम करने के दृष्टिकोण पे ध्यान देना होगा। मैकेनिकल ब्रांच के एचओडी डॉक्टर विकास शर्मा का कहना है कि जो इंजीनियर की कोर ब्रांच है वह सभी डाउनफॉल पर है, लेकिन कोरोना के चलते कंप्यूटर से जुड़ी ब्रांच में कुछ रुझान बढ़ा है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित होने और निजी क्षेत्रों में भी इसी तरह की परेशानी के चलते दूसरे सेक्टर में रुझान कम देखने को मिल रहा है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से छात्रों का जो रुख है वो अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे आजकल अपन सब कुछ देख रहे हैं कि ऑनलाइन का बढ़ता जा रहा है कोरोना काल के कारण, तो इसके कारण कंप्यूटर में तो बूम आया है। लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जो कोर ब्रांचेज हैं उनमें गवर्नमेंट के जॉब कम हो गए हैं। जो गवर्नमेंट के थे वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गए हैं। बिजली बोर्ड है वो प्राइवेट को दे दी गई है, रेलवे प्राइवेट को देने की तैयारी की जा रही है। इसमें ड्रॉप आने का वो भी रीज़न है एक जो बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंजीनियरिंग करके आदमी चाहता है कि प्लेसमेंट तुरंत मिले और वो उसको नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से। बहरहाल एक वक्त था जब सभी बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते थे। वह रुझान अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, जिससे कॉलेज के सीट हर साल खाली रह जाते हैं। यही नहीं, कॉलेजों पर तो ताला भी लगना अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास की रिपोर्ट।